नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, साथियों, शामीन, नाजरीन, दर्शकों, बंधुओं, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्राउड इंडिया पे। और मैं आज लेकर के आया हूं कुछ पोएट्री, कुछ नज्म, कुछ कविताएं। कविताएं क्या है? मेरी आदत के मुताबिक जो मैं महसूस करता हूं वो लिखता हूं। और मैं जो आज नज़म लेकर के आया हूं उसका नाम है मौलवी नामा। मैंने इसका टाइटल दिया है मौलवी नामा। मौलवी नामा लिखने की जरूरत क्यों पेश आई, क्या हुआ, इसके पीछे एक घटना, एक कहानी है। एक आदमी के जनाजे में मैं गया था। वहाँ पे ये ऐलान हुआ कि बद अकीदा लोग निकल जाएं। उनके जनाजे की नमाज या शरीक होने के लिए, मिट्टी देने के लिए उसके एक बहुत खास दोस्त और रिश्तेदार जिंदगी भर साथ रहने वाले आए थे। उनको भी निकलना पड़ा। बद अकीदा सुन्नी और बरेली, देवबंदी, अनेक तरह के, पता नहीं कितने तरह के मज़ाहिब फिरके आज हैं। निकाहें टूट रही है, खाना नहीं खाना है, सलाम नहीं करना है। अभी तो चलिए एक दूसरे से पुराने रिश्ते बरकरार हैं, कोई खालू है, कोई बुआ है, कोई फुआ है, मगर कुछ दिनों के बाद शादियां आपस में बंद है फतवों की वजह से। तो कुछ जब 10, 20, 50 साल के बाद ये स्प्लिट हो जाएगी दो, जैसे सुन्नियों के रिश्ते शियों से ख़त्म हो गए और दूसरे फिरके, तो आज जो हमारे ये मौजूदा स्ट्रक्चर है समाज का वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा। और इस्लाम पे इसका बहुत, हमारे दीन मजहब पे बहुत बुरा, और ये सामाजिक कुरीति हमको लगता है कि है। मैंने इसको फिर गहराई से ले लिया, इस पे मैंने बहुत विचार किया, सोचा, बहुत बातें निकल करके आई। जैसे ये बहुत पेचीदा है कि क्या ये मजहब की लड़ाई या क्या ये मसलकों की जो जंग है, आपस की टेंशन है, ये ख़त्म होगी? क्यों है, क्या वजह है, कौन इसका फ़ायदा लेता है? क्या मजहबी टेंशन से मजहबी पेशवा, क्या इस्लाम में मजहबी पेशवाइयत है? तौहीद क्या कहता है? क्या पैगंबर का यही दीन था? और पैगंबर ही नहीं, अरब के जितने पैगंबर है इब्राहिमी सिलसिले के, उन लोगों का क्या विजन? तो क्या, मैं सोचने पे मजबूर हुआ। मैं इसके रिसर्च में गया। मैंने बहुत अच्छा खासा वक्त इस पे जाया किया, लगाया, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सारी रिसर्च। और पहले से मैं दिलचस्पी रखता था, पहले से बहुत सारी तालीमात मुझे थी। मैंने फारसी पढ़ी दीन को समझने के लिए, अरबी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ा, हिंदी, अवधी। मैंने रिसर्च किया, मैंने बहुत थियोलॉजियों का अध्ययन किया। क्या पैगंबर, क्या हमारे अजीम नबी, अजीम रहनुमा ने इस तरीके का दीन दिया होगा? क्या दीन सिर्फ थोड़े से लोगों, दुनिया के जो मुट्ठी भर या थोड़े से, या कह लें कि 25, 30, 20% दुनिया के लोग ही फॉलो करते? तो क्या अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतने लोगों के लिए इस्लाम बनाया? क्या नबी के अहकामात को सिर्फ इतने थोड़े लोग फॉलो कर पाए? क्या नबी के हम ख्याल और दूसरे नबी थे या हैं? उनकी क्या फिलॉसफी है, उनके पैरोकार क्या है, उनकी किताबें क्या कहती हैं? तमाम थियोलॉजियों के अध्ययन करने के बाद क्या पैगंबर या हमारे नबी ने ऐसा दिन दिया कि हम हिंदुओं के कॉलोनी में घर नहीं ले सकते, या हिंदू हमारे कॉलोनी में नहीं रह सकते? इतना डिस्क्रिमिनेशन। और इन बातों पर कोई बात नहीं करता है। वो तो गैर मुस्लिमों छोड़िए, हमारे अपने मसाइल इतने हैं कि हम अपने खाला बुआ जो गैर मसलकी, उनको सलाम नहीं कर सकते, वहाँ से उनके मैयत को मिट्टी नहीं दे सकते, उनके जनाजे में नहीं जा सकते, वहाँ शादी नहीं कर सकते, निकाहें टूट जाती हैं। ये तो ज़्यादा गंभीर मसला है। पहले अपने मसले ज़्यादा गंभीर हैं। बहुत से चीज़ों का अध्ययन करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे ये मौलवी नामा लिखना पड़ा।
जलसों में देखिए किस तरीके की लूट है, किस तरीके के नाते। मदीने से खुशबू आ रही है, क्या सिर्फ मदीने की खुशबू, मदीने की धूल के लिए हमने इस्लाम को कबूल किया? उस अजीम रहनुमा के अजीम पैगाम पर कोई बात ही नहीं होती? क्या अरब हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा, क्या अरब में गटर नहीं है? क्या हिंदुस्तान से ज्यादा खूबसूरत है सिर्फ मदीने? ऐसे नात पढ़ते हैं, इनका टॉपिक और मजमून यही है। तालीमात पैगंबर क्या है? इन पे कोई फोकस नहीं, कुछ नहीं। ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, जलसों में मार हो रहे हैं, पैसे की लूट हो रही, कोई मॉरलिटी नहीं। कम बेसी सब जगह, सभी मसलकों में इस तरीके की बुराइयां हैं। कोई ज्यादा, कोई कम। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कोई 4 हाथ 2 हाथ आगे और निकल जाते हैं। तो क्या इस्लाम में मजहबी सुपरमेसी यानी पेशवायत होनी चाहिए या सही है? तब जाकर के हमें कुछ जो हमें लगा वो हमने नजम के शक्ल में ये मौलवी नामा लिखा, शॉर्ट कर रहा हूं। कुछ तो इनके अकाबिरों की गलती बहुत पहले से होती चली आ रही है। आप देखेंगे पैगंबरों के स्ट्रगल, पैगंबरों का जो संघर्ष है, कितने पैगंबरों को जान गंवाना पड़ा, जीना दुभर उनके खानदान तक को मिटाया गया। कौन लोग थे? इसी तरीके के रिवायती मौलवी मुल्ला जो पहले के होते थे, पैगंबरों पर जुल्म करते थे। शुरू करता हूं कि भूल गए देख लो सबक तौहीद का, ये जिन्न भूत झाड़ने का काम करने लगे। भूल गए देख लो सबक तौहीद का, ये जिन्न भूत झाड़ने का काम करने लगे। उतारते नहीं है जिंदगी में कुरान को, तावीज बेच दीन बदनाम करने लगे। और तोते की तरह तो पढ़ते हैं ला इलाहा, पर ये शिर्क वाला काम सुबह शाम करने लगे। और करना नहीं था जिसे किसी भी आवाम को, वो मस्जिदों के मौलवी इमाम करने लगे। तो मिलता शिफा सभी को, चलते जो सीधी राह, सूरतों को फूंकने से जाम नहीं बनता। मिलता शिफा सभी को, चलते जो सीधी राह, सूरतों को फूंकने से जाम नहीं बनता। और मदरसों के तालीमी निजाम पे भी है सवाल, आयतों के रटने से काम नहीं बनता। तो उलूम व फ़नून का जो पास रखता नहीं है कौम का, हमारे वो इमाम नहीं बनता। और फारूकी निजाम पेश कर देते दुनिया को, दीन का मजाक शरेआम नहीं बनता। शुरुआती बंद नजम मौलवी नामा का, और दूसरा बंद देखें। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कहानी जो कि अफसानवी और महज ख्याली है, मगर मैंने रिसर्च में जो पाया कुछ तस्वीर इसकी हकीकत से मिलती जुलती, कि पैगंबरों ने अरब से बुतों को निकाल दिया, सोचिए जरा कि आज बुत वो कहाँ गए। पैगंबरों ने अरब से बुतों को निकाल दिया, सोचिए जरा कि आज बुत वो कहाँ गए। सोचिए जरा कि आज बुत वो कहाँ गए, सोचिए जरा। पैगंबरों ने अरब से बुतों को निकाल दिया, सोचिए जरा कि आज बुत वो कहाँ गए। और भगाया इन्हें भारत से विश्व गुरु गौतम ने, बुद्ध व कबीर से यहाँ वे मात खा गए। पैगंबरों ने, तमाम इब्राहिमी सिलसिले के पैगंबरों ने बुत परस्ती और समाजी बुराइयों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया, जो इनकलाब लाया, तो आखिर वो बुराइयां और वो बुत कहाँ चले गए? क्या अभी एग्जिस्ट करते हैं या कहाँ रहते हैं? जरा गौर करिए 4 लाइन पे, कि पैगंबरों ने अरब से बुतों को निकाल दिया, सोचिए जरा कि आज बुत वो कहाँ गए। और भगाया इन्हें भारत से विश्व गुरु गौतम ने, बुद्ध व कबीर से यहाँ भी मात खा गए। तो चाइना जापान ने भी रहने नहीं दिया, जो लुत्फ तौहीद का अमेरिकन भी पा गए। चाइना जापान ने भी रहने नहीं दिया, जो लुत्फ तौहीद का अमेरिकन भी पा गए। तो दुनिया में कहीं भी पनाह जब नहीं मिला, दुनिया में कहीं भी पनाह जब नहीं मिला, तो बुत मौलवियों के दिमाग में समा गए। दुनिया में कहीं भी पनाह जब नहीं मिला, तो बुत मौलवियों के दिमाग में समा गए। क्योंकि आप देखेंगे
कि दुनिया के किसी मुल्क में अब बुत परस्ती बाकी नहीं। और जो नबी ने कहा था कि मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया, कंप्लीट, तो मैं मानता हूं कि नबी का मिशन कंप्लीट है, जबकि मौलवी मानते हैं कि इनकम्प्लीट है। क्या अल्लाह का मिशन इनकम्प्लीट रह सकता है? 1400 सालों तक कंप्लीट नहीं होगा? क्या नबी अपना काम करके नहीं गए? मेरा मानना है कि दुनिया से बुत परस्ती और वो बुराइयां जो थी, बहुत अजीम इनकलाब से उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसके नतीजे में आज दुनिया में इंसानियत है, लॉ है और ह्यूमन राइट्स है, वुमेन राइट्स है, मसावात है, बराबरी है, जस्टिस है, कोर्ट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। काफ़ी सक्सेसफुली इनकलाब अजीम रहनुमा हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से लाया गया था। अल्लाह का दिन कंप्लीट हुआ, तो वो बुत आज भी मौलवियों के दिमाग में, ऐसा मैंने कयास लगाया है। हालांकि अगर रिसर्च में जाएंगे तो कुछ हकीकत भी सामने आती है कि पैगंबरों ने अरब से बुतों को निकाल दिया। सोचिए जरा कि आज बुत वो कहाँ गए, भगाया इन्हें भारत से विश्व गुरु गौतम ने। बुद्ध व कबीर से यहाँ भी मात खा गए, चाइना जापान ने भी रहने नहीं दिया। जो लुत्फ तौहीद का अमेरिकन भी पा गए, तो दुनिया में कहीं भी पनाह जब नहीं मिला, तो बुत मौलवियों के दिमाग में समा गए। जब बुत मौलवियों के दिमाग में समा गए तो देखिए दूसरा बंद कि मौलवी से बोला बुत रहने दो मुझे यहाँ मत ठुकराओ, मेरा आखिरी सवाल है। क्योंकि मौलवी ही तो उन बुतों उस जमाने के मौलवी जो बन गए, जो बुतों के पैरोकार थे, पुजारी थे, पुरोहित थे, काबा में जो बुत रखे हुए थे या अरब में जिन बुतों की पूजा होती थी, उनके पुजारी बाद में जब मौलवी बन गए इस्लाम आने के बाद, तो बुत कहता है कि तुम तो हमारे पुराने पैरोकार हो, देखो हम दर बदर कहीं हमें जगह नहीं मिला पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से बुत परस्ती खत्म हो रही है, हम कहाँ जाएं। तो मौलवी से बोला बुत रहने दो मुझे यहाँ, दिमाग में कि मौलवी से बोला बुत रहने दो मुझे यहाँ मत ठुकराओ, मेरा आखिरी सवाल। एक बात मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, बुत मूर्ति, हालांकि बुत से मुराद मेरा सामाजिक बुराई है, जो बुत परस्त या जो आडंबर बुतों को लेकर के अरब के लोगों में था। हालांकि आज इंडिया के ऐसे लोग हैं जो फोटो रखते हैं, फोटोग्राफ्स रखते हैं, बुत रखते हैं, मगर वो उतना एक्सपेक्टेशन नहीं, उतनी जाहिलियत नहीं। हम बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे लोग हैं भारत, मैंने देखा, मैं तो बहुत थियोलॉजियों का अध्ययन किया, बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध रखते हैं, उससे कोई एक्सपेक्टेशन, उसकी प्रस्तिश नहीं करते। हिंदू में भी उसी तरीके से उस तरीके की जाहिलाना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, वो उसके मैथोलॉजी के जो कहानियां हैं उससे वो उसका लेते हैं, मीनिंग लेते हैं और अपने जीवन में ढालते हैं। मगर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन बुतों से इस्लाम के अंदर है, शायद दुनिया में इतनी एक्सट्रीम कहीं नहीं होगी। और बुत नहीं रहने के बावजूद भी वो सारी बुराइयां इनमें मौजूद है जो अरब के बुत परस्तों में थी। तो मैं और अपने दूसरे भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप इसको अदरवाइज ना लें। बुत का मतलब सामाजिक बुराई से कह रहा हूँ, जो सामाजिक बुराई अरबों में थी, जो कि पैगंबर ने निकाला था। तो मौलवी से बोला बुत रहने दो मुझे यहाँ मत ठुकराओ, मेरा आखिरी सवाल है। मौलवी से बोला बुत मत ठुकराओ, यहाँ मत ठुकराओ, मौलवी से बोला बुत रहने दो मुझे यहाँ मत ठुकराओ, मेरा आखिरी सवाल है। कि बोला मौलवी कि अच्छा हुआ तुम आ गए, अरे आप जो गए तो मेरा भी बुरा हाल है। बोला मौलवी कि अच्छा हुआ तुम आ गए हो, आप जो गए तो अपना भी बुरा हाल है। मौलवी से बोला बुत रहने दो मुझे यहाँ मत ठुकराओ, मेरा आखिरी सवाल है। तो बोला मौलवी कि अच्छा हुआ तुम आ गए और आप जो गए तो अपना भी बुरा हाल है। बंद हुए चंदे व चढ़ावे पूजा पाठ सब, कहाँ बिरयानी रोटी दाल भी मुहाल है। बंद हुए चंदे व चढ़ावे पूजा पाठ सब, कहाँ बिरयानी रोटी दाल भी मुहाल है। और काबे से निकाला है तो फिक्र मत कीजिए, दिमाग से निकाल दे ये किसकी मजाल है। काबे से निकाला है तो फिक्र मत कीजिए, दिमाग से निकाल दे ये किसकी मजाल है। मौलवी कहता है कि कोई बात नहीं, काबे से निकाल दिए गए हो तो निकाल दिए गए, फिक्र मत करो, हम तुमको अपने दिमाग में और दिल में रखेंगे, और यहाँ से किसी को निकालने की क्या मजाल हो सकती है। उस जमाने के जो पुरोहित पंडित जो बाद में मौलवी बने, ऐसा कि
बोलते हैं, वो कमिटमेंट प्रॉमिस करते हैं बुद्ध से कि हम अपने जहन में तुमको हमेशा रखेंगे, ख्याल रखेंगे, और वो सारी चीजें जो थी वो हम कायम करेंगे, फिर से दोबारा लाएंगे, भले ही बुद्ध हो ना हो, मगर हम वो सारी चीजें, वो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी करते रहेंगे, होती रहेंगी। कि तुम तो जानते हो मेरे शातिराना चाल को, कौम को दोबारा खुराफात में फंसाऊंगा। मौलवी बुद्ध से कहता है कि तुम तो वाकिफ हो हमारे चालों से, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी तस्वीर नहीं, हमारे दिल में तो तुम्हारी तस्वीर है। कि तुम तो जानते हो मेरे शातिराना चाल को, कौम को दोबारा खुराफात में फंसाएंगे। तुम तो जानते ही हो मेरे शातिराना चाल को, कौम को दोबारा खुराफात में फंसाएंगे। और हम भी तो अकेले नहीं, कई मेरे साथ कई हैं हमारे जैसे, ऐसे नहीं होगा तो जमात में फंसाएंगे। तुम तो जानते हो मेरे शातिराना चाल को, कौम को दोबारा खुराफात में फंसाएंगे। हम भी तो अकेले नहीं, कई हैं हमारे जैसे, ऐसे नहीं होगा तो जमात में फंसाएंगे। अरबी जुबान तो ये जानते ही नहीं है, फिर से पुरानी रिवायात में फंसाएंगे, फिर से पुरानी रिवायात में फंसाएंगे। और छोड़ दिया पूजा पाठ, छोड़ने दो इन्हें, अब नित नए नए इबादत में फंसाएंगे, नित नए नए इबादत में फंसाएंगे। तुम तो जानते हो मेरे शातिराना चाल को, कौम को दोबारा खुराफात में फंसाए। हम भी तो अकेले नहीं, कई हैं हमारे जैसे, ऐसे नहीं होगा तो जमात में फंसाएंगे। अरबी जुबान तो ये जानते ही नहीं है, फिर से पुरानी रिवायात में फंसाएंगे। और छोड़ दिया पूजा पाठ, छोड़ने दो इन्हें, अब नित नए नए इबादत में फंसाएंगे, नित नए नए इबादत में फंस। कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम वैसा ही एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो बुत परस्ती के दौर में था। आगे सुनिए दूसरा बंद, कि बुत परस्तियों से जो निजात पा गए हैं ये, तो तौहीद पाके देखो कब तक इतराएंगे। मौलवी कहता है कि बुत परस्ती से इनको निजात मिल गई, आजाद हो गए ये, अब हमारा सिक्का उन पर नहीं चलता, अब तौहीद मानने लगे, मगर देखो कब तक ये आजाद रहेंगे, फिर अपने शिकंजे में इनको कसेंगे। कि बुत परस्तियों से जो तो निजात पा गए हैं ये, बुत परस्तियों से तो निजात पा गए हैं ये, तौहीद पाके देखो कब तक इतराएंगे। बुत परस्तियों से जो निजात पा गए हैं ये, तौहीद पाके देखो कब तक इतराएंगे, तौहीद पाके देखो कब तक इतराएंगे। और हकीकी नमाज को बदल देंगे इस तरह के पत्थरों पे सजदों में सर टकराएंगे। बुत परस्तियों से जो निजात पा गए हैं ये, तौहीद पाके देखो कब तक इतराएंगे। हकीकी सलात को बदल देंगे इस तरह के पत्थरों पे सजदों में सर टकराएंगे। पैगंबरों के हदफ का इन्हें अंदाज नहीं, नए नए मजहब व पंथ बनवाएंगे। पैगंबरों के हदफ का इन्हें अंदाज नहीं, नए नए मजहब व पंथ बनवाएंगे। और है कसम तुम्हारी मेरी तकफीरी फतवों से, कोई भी ईमानदार बच नहीं पाएंगे। कमिटमेंट करते, प्रॉमिस मौलवी से कहते हैं कि मैं नए नए पंथ और मजहब बनाऊंगा, और फिर वही सिस्टम लाएंगे, फिर वही स्ट्रक्चर तैयार के नए नए मजहब व पंथ बनवाएंगे। है कसम तुम्हारी, कसम खाता है बुद्ध की, कि है कसम तुम्हारी मेरी तकफीरी फतवों से, कोई भी ईमानदार बच नहीं पाएंगे। और कौन फिरका जन्नती है, बस इस मसले पे फिर वही पुरानी तलवार लहराएंगे, फिर वही पुरानी तलवार लहराएंगे। छीन लेंगे दीन, छीन लेंगे इस्लाम, और शिद्दत पसंदों को जहाद में फंसाएंगे। छीन लेंगे दीन और छीन लेंगे इस्लाम, शिद्दत पसंदों को जहाद में फंसाएंगे। बुत परस्तियों से ये निजात पा गए हैं, तो तौहीद पाके देखो कब तक इतराएंगे। हक की सलात को बदल देंगे इस तरह के पत्थरों पे सजदों में सर टकराएंगे। पैगंबरों के हदफ का इन्हें अंदाज नहीं, नए नए पंथ और नए नए मजहब व पंथ बनवाएंगे। है कसम तुम्हारी मेरी तकफीरी फतवों से, कोई भी ईमानदार बच नहीं पाएंगे। और कौन फिरका जन्नती है, बस इस मसले पे फिर वही पुरानी तलवार लहराएंगे, फिर वही पुरानी तलवार लहराएंगे। दूसरा बंदे के बुत के पुजारियों को नया रोजगार मिला, मौलवी जी खुद को इमाम का। अब ये जो कमिटमेंट हुए बुतों के साथ, अब उसको जमीन पे उतारा जा रहा है। देखिए कि बुत इमाम,
जो कि इमाम कहीं भाड़े तनखे पे नहीं रखा जा सकता, इमाम बनना पड़ता है या इमाम चुना जाता है। कभी इस्लामी शुरुआती दौर में इमाम ऐसे तनख्वाहों पे नहीं रखे जाते थे। और इस्लाम में मजहबी सुपरमेसी, मजहबी पेशवायत का कोई तस्वुर नहीं कि कोई अल्लाह और बंदे के बीच में कोई आदमी भी होगा, कोई इमाम या कोई मौलवी, कोई पुरोहित, कोई पुजारी, ऐसी कोई तस्वीर इस्लाम में नहीं। मैं चाहता हूं कि इस्लाम की सही तस्वीर लोगों के पास पहुंचे, कम से कम उनकी गलतफहमियां दूर हो। कि बुत के पुजारियों को नया रोजगार मिला, मौलवी जी खुद को इमाम कहने लगे। बुत के पुजारियों को नया रोजगार मिला, मौलवी जी खुद को इमाम कहने लगे। और तालीम पैगंबरी को तार तार कर दिए, और लाखों लाख है सलाम कहने लगे। मौलवी बुत के पुजारियों को नया रोजगार मिला, मौलवी जी खुद को इमाम कहने लगे। तालीम पैगंबरी को तार तार कर दिए, और लाख लाख है सलाम कहने लगे। गांव गांव घूमने लगे हैं फिर कई लोग दीन की जमात कहने लगे। गांव गांव घूमने लगे हैं फिर कई लोग दीन की जमात कहने लगे। और भूल के मिसाल ये जनाबे इब्लीस का, नमाज से ही होती है नजात कहने लगे। भूल के मिसाल ये जनाबे इब्लीस का, नमाज से ही होती है निजात, कोई मोरलिटी नहीं, नमाज से ही होती है निजात कहने लगे। खैर आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। तो बुत बोला मौलवी से तुम तो बड़े अच्छे हो, और फायदे में रहा है जो बात मेरी माना है। बुत बोला मौलवी से तुम तो बड़े अच्छे हो, फायदे में रहा है जो बात मेरी माना है। फिरका वारियत को थोड़ा थोड़ा हवा देते रहो, फिरका वारियत को थोड़ा थोड़ा हवा देते रहो। अरे अपनी अहमियत को थोड़ा और भी बढ़ाना है। बुत बोला मौलवी से तुम तो बड़े अच्छे हो, फायदे में रहा है जो बात मेरी माना है। फिरका वारियत को थोड़ा थोड़ा हवा देते रहो, अपनी अहमियत को थोड़ा और भी बढ़ाना है। और तुम ही सच्चे मौलवी हो इसीलिए कहता हूँ, तुम ही सच्चे मौलवी हो इसीलिए कहता हूँ कि मकसद हमारा दीन नबी को मिटाना है। और ध्यान रहे मजहबी लड़ाई का भी मंद ना हो, कि बिन इलेक्शन लड़े तुम्हें राज्यसभा जाना है। ध्यान रहे मजहबी लड़ाई का भी मंद ना हो, बिन इलेक्शन लड़े तुम्हें राज्यसभा जाना है। जी हाँ, मजहबी पाखंड पे, दूसरे धर्मों के पाखंड पे बहुत बोला गया है, बहुत बोला जाता है, आज भी बोला जा रहा है। मगर क्या जब कोई मजहबी जो शीर्ष नेता है या मजहबी लीडर है, क्या एक तरफा फायदा, क्या जब दो कौमें टकराएंगी, कोई दो मजहब टकराएंगे, तो क्या उस दोनों तरफ के लीडरों को फायदा या नुकसान होगा? जब कहा जाता है कि मजहब के नाम पे फायदा, क्या मुसलमान के जो लीडर हैं वो मजहब के नाम पे फायदा नहीं उठा रहे हैं? फिरकों के नाम पे, टूट के नाम पे फायदा क्या वो नहीं उठा रहे? वो भी उठा रहे हैं, वो भी उठाते हैं। ये सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि ध्यान रहे मजहबी लड़ाई का भी मंद ना हो, बिन इलेक्शन लड़े तुम्हें राज्यसभा। बुत कहता है मौलवी से कि बुत बोला मौलवी से तुम तो बड़े अच्छे हो, फायदे में रहा है जो बात मेरी माना है। फिर कवारियत को थोड़ा थोड़ा हवा देते रहो, अपनी अहमियत को थोड़ा और भी बढ़ाना है। तुम ही सच्चे मौलवी हो इसीलिए कहता हूँ कि मकसद हमारा दीन नबी को मिटाना है। ध्यान रहे मजहबी लड़ाई कभी मंद ना हो, बिन इलेक्शन लड़े तुम्हें राज्यसभा जाना है। आखिरी बंद था, मक्ते का बंद पढ़ा हूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम और खिलाफत में फर्क क्या है, कौन सी शरीयत को मौलवी बेताब है। डेमोक्रेटिक सिस्टम और खिलाफत में फर्क क्या है, कौन सी शरीयत को मौलवी बेताब है। और मजहबी पाखंड जब बढ़ा तो कबीर बन हाथ में कलम लिए खड़ा महताब है। मजहबी पाखंड जब बढ़ा तो कबीर बन हाथ में कलम लिए हुआ महताब है। कि डेमोक्रेटिक सिस्टम और खिलाफत में फर्क क्या है, कौन सी शरीयत को मौलवी बेताब है। मजहबी पाखंड जब बढ़ा तो कबीर बन हाथ में कलम लिए हुआ महताब है। कि तौहीदी फिलॉसफी को जिसने समझ लिया तो भारत यूरोप अमेरिका कामयाब है। तौहीदी फिलॉसफी को जिसने समझ लिया भारत यूरोप अमेरिका कामयाब है। एशिया यूरोप अमेरिका कामयाब है। लात व मनात को जहन में बसाए हुए बुत काबा के पुजारियों पे खुदा का अजाब है।
लात व मनात को जहनों में बसाए हुए बुते काबा के पुजारियों पे खुदा का अजाब है। डेमोक्रेटिक सिस्टम और खिलाफत में फर्क क्या है, कौन सी शरीयत को मौलवी बेताब है। मजहबी पाखंड जब बढ़ा तो कबीर बन हाथ में कलम लिए हुआ महताब है। तौहीदी फिलॉसफी को जिसने समझ लिया एशिया यूरोप अमेरिका कामयाब है, भारत समेत अमेरिका कामयाब है। लात व मनात को जहन में बसाए हुए बुते काबा के पुजारियों पे खुदा का अजाब है।